हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक एक नियम का ये वाला सवाल लगाएंगे। इस सवाल को लगाने के 4 तरीके होते हैं और इस सवाल को हम लोग डिटेल में समझेंगे और आराम से समझेंगे। एक बार अगर समझ में आ गया तो गारंटी है दोस्तों, आपके दिमाग से ये जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो सवाल क्या कहता है, देखिए यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेते हैं कि ये जो एक एक नियम का है, इसे कभी कभार लोग अनुपात समानुपात का नियम भी बता देते हैं। कोई टीचर इसमें इस तरीके से समझाता है कि इसमें प्रतिलोम का नियम लगा हुआ है, यानी कि उल्टा। तो सवाल क्या कहता है कि यहाँ पे मजदूर लिखे हुए हैं, दिन लिखे हुए हैं। ठीक है, 16 मजदूर किसी भी काम को 3 दिन में करते हैं और 24 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, फिर से देखेंगे, 16 मजदूर किसी भी काम को 3 दिन में करेंगे। अगर आपको मैथ सीखनी है तो सवाल को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको वो सवाल समझ में आएगा। और 24 मजदूर किसी भी काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है। ठीक है, बहुत सरल है। तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं। 12 किलो चीनी का मूल्य 120 रुपये है, तो 3 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। ठीक है, इस तरीके का सवाल भी आता है। तो इस तरीके के सवाल में अगर हम लोग एक एक नियम लगाएंगे तो सबसे पहले 1 किलो चीनी का मूल्य पता करना पड़ेगा। इस सवाल को भी हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं कि पहले 16 मजदूर थे, अब हम लोग 1 मजदूर निकालेंगे, फिर 24 मजदूर निकालेंगे। ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एरो विधि देख लेते हैं। एरो विधि क्या कहती है, और एरो विधि एक ऐसी विधि है जिससे आप लोग सभी तरीके के सवाल कर सकते हो, कठिन से कठिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्स है, ठीक है, ये हमेशा जो तीर है वो नीचे की तरफ रहेगा। और यहाँ पर क्या है कि जब एक तीर नीचे की तरफ रहेगा तो हमेशा यहाँ पर ये जो तीर है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या, हमेशा जो तीर है वो नीचे ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर तुलना नहीं हो रही। यहाँ पर सीधा सीधा क्या है कि आपको अमाउंट निकालना है। तो रुपए वाले में तुलना नहीं हो रही, तो रुपए वाला जब भी आ जाए तो समझ लेना तीर हमेशा एक तरफ रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ तीर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर तुलना होगी। अब तुलना किससे होगी, तुलना होगी जहाँ पर एक्स होगा। ठीक है, तो x की तुलना इस वाले खंड से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, 16 मजदूर किसी भी काम को 3 दिन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 24 मजदूर किसी भी काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले मजदूर देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि 16 मजदूर थे। ठीक है, आपके पास सिर्फ 16 दोस्त हैं, आपने 16 दोस्तों को बुला लिया और काम करना शुरू किया। तो 16 मजदूर या आपके 16 जो दोस्त हैं उस काम को 3 दिन में करते हैं। लेकिन आपने सोचा कि काम को और जल्दी करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको और ज़्यादा दोस्त बुलाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने और ज़्यादा दोस्त बुला लिए, ज़्यादा दोस्त बुला लिए। ठीक है, और ज़्यादा मजदूर आ गए, तो इसका मतलब है कि जब ज़्यादा लोग काम करेंगे तो वही काम जो है कम दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले दिन ज़्यादा हो रहे थे, अब यहाँ पर सीधी सी बात है, मजदूर बढ़ने पर दिन कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि 3 से कम क्या ही हो सकता है, तो आंसर या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो इसकी तुलना करने पर अलग अलग आएगा। ठीक है, जब अलग अलग आएगा तो तीर सीधी सी बात है विपरीत दिशा में जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि विपरीत का नियम लग रहा है। ठीक है, तो यानी कि प्रतिलोम का नियम लग रहा है, इसका मतलब उल्टा। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि एक्स वाला जो तीर है वो हमेशा नीचे रहेगा, तो सीधी सी बात है दूसरा तीर हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सवाल को कर लेते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए। पहला तरीका क्या हो रहा है, 16/24। ठीक है, यहाँ पर जो तीर है, तीर वाला जो अंक है उसे ऊपर रखेंगे और ये वाला जो अंक है नीचे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बराबर लगाएंगे। ठीक है, तीर वाला अंक जो है वो हम लोग ऊपर रखेंगे और बाकी का नीचे रख देंगे। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से रख सकते हो, जैसी सेम संख्या है, ठीक है, उसको पहले उतार लेंगे। ठीक है, और इस संख्या को उल्टा करके ही उतारेंगे। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 2। यानी कि 24 जो मजदूर हैं वो 2 दिन में काम पूरा करेंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो सवाल है हम लोग चूंकि इसलिए में समझ लेंगे एक एक नियम के तौर पर। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका दूसरा टाइप देख लेते हैं किस तरीके से लगता है, बहुत सरल है। तो यहाँ पर क्या है कि 16 मजदूर किसी भी काम को 3 दिन में करते हैं, तो 24 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, कितना सिंपल सा हो गया, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 गुणे 3/24। ठीक है, 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16, तो x बराबर कितना हो गया, 2।
ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, और अगर आपको ये वाला सवाल इस तरीके से करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बस अंतर ये होगा कि ये विपरीत नहीं होगा, जैसा दिख रहा है आपको वैसा ही करना है। इसमें क्या करना है कि 12/3, ठीक है, 12/3 बराबर 120/x, ठीक है, ये करना है। ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वाला लगेगा, अनुपात समानुपात वाला, ये वाला। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 12/3, ठीक है, समानुपात 120/x, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना, मतलब जैसा दिख रहा है वैसा करना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा तरीका देख लेते हैं, अनुपात समानुपात का नियम। वो क्या कहता है, देखिए 16/24, ठीक है, मतलब एक तरीके से ये वाला रखना है हम लोगों को। ठीक है, ये नहीं रखना है इस तरीके से जैसा कि इसमें हुआ था। ठीक है, इस तरीके से रखना है, क्योंकि एक तरीके से अनुपात भी एक तरीके की भिन्न ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 16/24 यानी कि 16/24, ठीक है, यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और इसको उल्टा करके रखेंगे। ठीक है, x/3, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 16/3 बराबर 24/x। आप लोग पहले x वाली वैल्यू भी रख सकते थे, जैसा कि इसमें भी आप लोग x वाली वैल्यू पहले रख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर 16/3/24, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, तो बराबर 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, 2 यानी कि दिन। अब हम लोग इसमें एक एक नियम लगाएंगे। ठीक है, एक सवाल हम लोगों ने ये लिख लिया, एक सवाल ये लिख लिया, समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए चूंकि का हम लोग चिन्ह लगाएंगे, आप लगाइए नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 किलो चीनी का मूल्य कितना है, 120 रुपये है। ठीक है, अब हम लोग हमेशा याद रखना 1 किलो चीनी का मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब भी 1 किलो चीनी का मूल्य निकालेंगे और इस तरीके का अगर सवाल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, भाग देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर 120/12, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। ठीक है, तो 1 किलो चीनी का मूल्य इस तरीके के सवाल में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग, यहाँ पर आप लिख लीजिए, पहले भाग देंगे। ठीक है, तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। अब यहाँ पर 3 किलो चीनी का मूल्य निकालेंगे, तो 3 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर अब होगा गुणा, 10 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पर रुपये लिख देते हैं, यानी कि 30 रुपये। तो 3 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया, 30 रुपये हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसे अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर सेम उल्टा होगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझेंगे क्या कहता है सवाल। यहाँ पर सवाल कहता है 16 मजदूर किसी भी काम को 3 दिन में करते हैं, 24 मजदूर कितने दिन में उस काम को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 16 मजदूर काम करते हैं कितने दिन में, 3 दिन में। ठीक है, यहाँ पर 3 दिन लिख लेंगे। अब हम लोगों को एक मजदूर का काम निकालना है, तो एक मजदूर कितने दिन में काम करेगा, तो हमेशा याद रखना यहाँ पर भाग हुआ था, यहाँ पर होगा गुणा। ठीक है, 3 गुणे 16, ठीक है, 16 दिन। तो एक मजदूर का काम हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब हम लोगों को 24 मजदूरों का काम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गुणे 16/24। ठीक है, यहाँ पर गुणा हो रहा था, अब यहाँ पर होगा भाग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का यहाँ पे गुणा हुआ, यहाँ पे भाग हुआ, और सेम उल्टा यहाँ पे होगा कैसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 24 मजदूरों का जो काम है वो कितने दिन में पूरा होगा, वो 2 दिन में पूरा होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 मजदूर किसी भी काम को कर रहे थे कितने दिन में, 3 दिन में। ठीक है, याद रखना 16 मजदूर किसी भी काम को कर रहे थे 3 दिन में। तो 3 दिन कम है या ज़्यादा है, ये 3 दिन ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर कम लिखते हैं, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है।
ठीक है। इसका मतलब है कि मजदूर ज़्यादा बढ़ने पर तो दिन कम लगते हैं, ठीक है। जब दिन ज़्यादा हो रहे हों तो हमेशा क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। ये आप लिख लीजिए नोट करके। और जब दिन कम हो रहे हो तो हमेशा क्या होगा, भाग होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे सवाल होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के जितने भी वीडियो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सभी तरीके के सवालों के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।